हाउ टू पुल अ गर्ल। मैं रिवर्स साइकोलॉजी बताती हूँ, ठीक है। जो तुम इतनी मेहनत करते हो, गधा मजदूरी करते हो कि भाई ये बंदी के लिए तुम्हें चांद तारे तोड़ना होगा, घंटा काम नहीं करता है, बट यू नो व्हाट, दिस विल वर्क बिकॉज मैं बहुत सारी मेरे दोस्तों को देखती हूँ ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हुए। आई थिंक माई गोल्स आर रॉन्ग और मे बी दी साइकोलॉजी इज करेक्ट। फर्स्ट, पहले तो वो बंदी से दोस्ती कर लो। दूसरी बात, उसको बोलो कि जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन फ्रेंडशिप। तीसरी बात, उससे बहुत बातें करो, बहुत मिलो, घूमो, वीडियो कॉल वगैरह करो, मतलब एकदम ऐसे अटैचमेंट सा क्रिएट कर दो। अब उसको थोड़ा सा कम कम भाव देने लगो, अब उसको गोस्ट कर दो। बंदी खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम्हारे अटेंशन के लिए, तुम्हारे प्रेजेंस के लिए, कि भाई आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुमने पूरा जाल बना लिया है, ठीक है। कि तुमने दोस्ती कर ली है, तुमने एक अटैचमेंट क्रिएट कर ली है, अब तुमने उसको कम भाव देके गोस्ट कर दिया है। यही लड़की को तो चाहिए होता है कि भाई जो उसको नहीं चाहता है वो उसी को चाहती है, क्योंकि जो उसे चाहता है मैडम जी उसको तो कुत्ते के भाव में भेज देती है, नहीं भाव देती है, उसको उसको कुत्ता बना के छोड़ देती है। तो आशिकी में कुत्ता बनने से अच्छा है कि किसी को अपने पीछे आशिक बना लो। सबसे पहली बात तो ये सुनने में ना काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव सा लग रहा है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो माइंड गेम्स है, मैं तो माइंड गेम्स खेलता ही नहीं हूँ, मेरे को तो जेन्युइन कनेक्शन चाहिए। बट भाई आज के टाइम पर नॉर्मल बने रहने में या फिर थोड़ा सा स्मार्ट बन के वर्क करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही ऐसे पर्सन के साथ ये चीजें यूज करनी है जिसके साथ एक्चुअल में आपको कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता, ना आप उससे अट्रैक्शन को फील करते हो, ना सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले की फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हो सकती हैं। और यही सेम चीज जो इस वीडियो में बताई जा रही है ना, कि पहले फ्रेंड्स की तरह बात करो और बहुत अच्छे से उससे कनेक्ट हो जाओ, फिर बोल दो कि मोर देन फ्रेंड्स, कुछ भी मत समझना, यही सेम चीज ज्यादातर लड़कियां आपके साथ कर रही होती हैं। आपने नोटिस करा होगा कि वो सारी चीजें कर रही है, वो आपके साथ घूमने जा रही है, भर भर कर उसे आपसे अटेंशन चाहिए, बहुत ज्यादा गिफ्ट चाहिए, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ हजम कर जा रही है। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आ रही है तो वो सिर्फ मोर देन फ्रेंड्स से ऊपर कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो वहां पर यही सेम टेक्निक की वजह से, रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से, मतलब जो चीजें नहीं मिलती हैं इंसान ज्यादा से ज्यादा उन्हें पाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा चेस करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो उन्हीं चीजों में बेटर देख रहा होता है, मतलब एक तरीके से शांति या फिर सुख देख रहा होता है। जिस जो चीज नहीं मिली होती है, जो चीज मिल गई होती है, वो तो बिल्कुल बेकार सी लगती है, ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, इससे बेटर डिजर्व करता हूं, और उसकी वो कदर नहीं करता है। तो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन यही बोली जा रही है, कुत्ता मत बनो। तो कुत्ता बनने का यहाँ पर क्या मतलब है, कि जो बंदे बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि मैं लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये वो, मैं अट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ एफर्ट डाल के, नहीं, वो अपने ऊपर इतना इनफ उन्होंने वर्क नहीं करा होता है, अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान नहीं दिया, अपने जो विजुअल्स होते हैं ना उनको अच्छे से सुधारा नहीं है, तो वहां से अट्रैक्ट वो कर ही नहीं पाते हैं। इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है, इसी वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं, इमोशंस को नहीं संभाल पाते। जबकि जो बंदा अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखता है ना, जब वो लड़की को प्रपोज कर देता है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है, लड़की ने मना कर दिया, फिर वो घंटा उसको भाव नहीं देता, उसकी तरफ देखता तक नहीं है, उसकी तरफ ज्यादातर जिसे कहते हैं ध्यान वापस से आने लगता है, अट्रैक्शन बिल्ड होने लगता है। मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। एक क्लाइंट का एग्जांपल है, उसने जिम के अंदर एक लड़की को प्रपोज कर दिया। अब वो पता नहीं उसको क्या ऐसा फील हुआ, उस बंदे ने डेस्पिरेशन दिखाई, जल्दबाजी करी, कमिटमेंट, या फिर तो वो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया। अब पेरेंट्स ने जिम वगैरह में बात करी तो ट्रेनर वगैरह से काफी लफड़ा हो गया, तो वहां पर वो बंदा बिल्कुल शांत हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा सारी चीजें मैं झेल जाऊंगा लेकिन रिएक्ट नहीं करूंगा। अब रिएक्ट नहीं करा ना, तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो चुका था, कुछ भी उस लड़की से फर्क नहीं पड़ रहा, वो पास पास आके उससे बात करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से चीजें बदलती हुई देखी गई हैं। तो आपको भी ना लाइफ के अंदर, अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो, वो आपसे एक मैग्नेटिक ऑरा नहीं फील कर पा रहा है, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, कि किस तरीके से किस जगह पर आप खुद को पोजीशन कर रहे हो। दूसरा, अपने विजुअल्स पे, विजुअल्स को करेक्ट करने की जरूरत है, तब जिसे कहते हैं आप रियल अट्रैक्शन को बिल्ड कर पाते हो। और अगर आपको आज के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो साइकोलॉजी को बिना समझे ही सारी चीजें कर जाऊंगा, बिना रिवर्स साइकोलॉजी को समझे, इग्नोरिंग साइकोलॉजी या फिर टेक्सटिंग मास्टरी, कुछ भी बिना समझे ही डेटिंग का भी गेम समझ लूंगा, रिलेशनशिप का भी, तो भाई आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। सिर्फ वीडियोस देखते रहने से कोई काम नहीं बनता है, आपको रियलिटी के अंदर अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं समझ पाते हो कि यार वीडियो में हर बार ही देख ले रहा हूं और अप्लाई घंटा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो पर्सनली आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, जहां पर मैं आपके इश्यूज को आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देता हूं। ऐसे नहीं, जनरल बातें नहीं होंगी, आपकी एनर्जी लेवल को रीड करके साइकोलॉजिकली लड़की क्या सोचती है उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, सारी चीजें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेकआउट
वर्कआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो का कंक्लूजन यही रहेगा कि कभी भी अगर आप बहुत ज्यादा किसी के पीछे पड़ते हो तो वो आपकी वैल्यू को बिल्कुल ही जीरो समझ लेता है, और वहीं पर अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो ना कि किसी के पीछे पड़ने की बजाय, तो सामने वाला पर्सन को एग्जैक्टली रियलाइज होता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फालतू में अपना रिलेशनशिप खराब कर बैठो और जाकर बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगो, ऐसा मत करना।